अपना सबको पड़ता है। अरे तप के बल पर ही तो मूर्ति की पूजा हो रही है। अगर मूर्ति ने हथौड़ी सहन नहीं की होती क्या उसकी पूजा हो जाती? उसने हथौड़ी का दर्द सहा है, इसका मतलब यह है कि उसकी पूजा हो रही है। अगर मूर्ति दर्द नहीं सहती तो हो सकता है पूजा ना हो। बोलो जय श्री राम। तपना पड़ता है। और दूसरी बात क्या है कि बिना तपे भगवान फल भी नहीं देता। भक्त जन परिश्रम और भगवत कृपा। भक्त जब परिश्रम करता है, छोड़ता नहीं है, डटा हुआ रहता है, करते रहता है मेहनत, तो भगवान कृपा कर देता है। और भक्त पीछे हट गया तो फिर भगवान कृपा निकल। डटे रहो बस। धरती में खोदते रहोगे तो पानी प्रकट हो जाएगा, और अगर अलग अलग खोदोगे तो जल प्रकट नहीं होगा मेरी माँ। अगर एक जगह पर नित्य निरंतर खोदते रहोगे तो एक दिन वो जल प्रकट हो जाएगा। ऐसी आप जिस क्षेत्र में हैं, जहां है वहीं तप लो बस, वहीं मेहनत कर लो। भक्ति भी करनी है तो तपना पड़ता है। और अगर जिंदगी में कोई पद भी हासिल करना है तो वहां भी तपना पड़ता है। बिना तपे कुछ नहीं मिल सकता। एक भक्त गया एक कलाकार के पास। उसने कहा भैया मैं अपने घर से पत्थर ले आया हूं, तो इन दोनों पत्थरों की मूर्ति बना दो, राधा कृष्ण की। हमें मूर्ति चाहिए। तो जो कारीगर था उसने हथौड़ी चलाई, तो पहला जो पत्थर था उस पर जैसी हथौड़ी चली तो उसको दर्द हुआ। पत्थर से आवाज आए, मुझे दर्द हो रहा है, मैं दर्द सहन नहीं कर सकता। तो जो कारीगर था उसने छोड़ दिया। जब दूसरा पत्थर उठाया, उस पर जब हथौड़ी मारी तो पत्थर से कोई आवाज नहीं आई। और देखते देखते महाराज मूर्ति में वो पत्थर आकार के रूप में परिणत हो गया और भगवान सुंदर नागरजा की मूर्ति बन गई। भक्त गया उस मूर्ति को लेने के लिए दूसरे दिन कारीगर से पूछता है, उस मूर्तिकार से पूछता है, बोले भैया मूर्ति बन गई, मैंने 2 पत्थर दिए थे। तो उसने कहा, बोले एक पत्थर ने तो दर्द सहा, लेकिन ये जो दूसरा पत्थर है इसकी मूर्ति नहीं बन पाई। एक ही बन गई, इसको ले जाओ। तो भक्त ने क्या किया, नागरजा भगवान की मूर्ति लाई और जैसे ला रहा था ऐसे ध्यान में आया, बोले मेरा जो दूसरा पत्थर है उसको भी दे दो। बोले क्या, इसका क्या करोगे? बोले ये भी मंदिर में काम आएगा। तो लिया है मंदिर में, और जो पत्थर मूर्ति बना था उस पत्थर को मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा दे दी। विद्वान ब्राह्मणों ने उस मूर्ति की पूजा होने लग गई, उस पत्थर की पूजा होने लग गई। जिस पत्थर ने दर्द नहीं सहा, हथौड़ी नहीं सही, उसको बाहर रख दिया। क्यों रख रहे हैं? बोले ये सिर पर फोड़ने के काम आएगा, नारियल फोड़ने के काम। अब जो भी भक्त आता है तो सबसे पहले मंदिर में जाता है, मत्था टेकता है, मूर्ति पर हार चढ़ाता है, फूल माला चढ़ाता है, पूजा करता है। बाहर आकर के जो दूसरा पत्थर है ना उस पर नारियल फोड़ता है, धड़। अब जैसी धड़ लग रही है बाहर वाले पत्थर में, ऐसे अंदर वाली मूर्ति मुस्कुरा रही है, हंस रही है। क्यों हंस रही है? बोले दूसरे पत्थर पर हंस रही है और कह रही है, बोले भैया दे, अगर उस दिन तू यदि दर्द सहन कर लेता, हथौड़ी सहन कर लेता, तो आज तुझे नहीं ठुकना पड़ता। और उस दिन तूने दर्द नहीं सहा। अब इसका मतलब यह है कि अब जिंदगी भर तेरे पर हथौड़ी पड़ने वाली है। अब जो पत्थर मूर्ति बनी है उसकी तो जिंदगी भर पूजा होगी जब तक रहेगा। और जो जिसने दर्द नहीं सहा वो जिंदगी भर अब हथौड़ी या उसके ऊपर नारियल फोड़े जाएंगे, वो हमेशा दर्द सहेगा। तो कहने का भाव यहाँ है कि एक बार तो तपना ही पड़ता है। एक बार तप जाओ फिर जिंदगी भर। बोलो जय श्री राम। ऐसी ही मनुष्य का जो शरीर है
ये भी तप करके मिला हुआ मेरी माँ। 84 लाख योनियों में जाने के बाद, माँ के गर्भ में जाने के बाद हमें ये मनुष्य का चोला प्राप्त हुआ। इसलिए इस मनुष्य के शरीर से हम जो भक्ति कर सकते हैं वो अन्य शरीरों से नहीं कर सकते। अन्य जो शरीर हैं उनमें समझदारी नहीं है, मनुष्य के अंदर समझदारी है, बुद्धि है, अच्छा भला बुरा सब जानते हैं मनुष्य, अन्य पशु नहीं जानते हैं। इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ बताया। दुर्लभो मानुषो देहो देहनाम क्षणभंगुरः। मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। आज भोले बाबा की समाधि खुल गई है। 87,000 वर्ष के बाद बाबा की समाधि खुली। बीते संबत सहस्त्र 87 तजी समाधि संभु विनाश। आज उस अविनाशी ब्रह्म की समाधि खुल गई और वो ब्रह्म भगवान राम नाम का जप करने लग गया। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जा। आज सती ने देखा कि मेरे भगवान जो शिव जी हैं वो राम नाम की ध्वनि गा रहे हैं। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम राम बोल रहे हैं। और सती जी ने सुन रही हैं, जाने सती जगत पति जागे। सती को लगा मेरा पति नहीं जगा, आज जगत का पति जाग गया। दौड़ करके गई और महादेव के चरणों में प्रणाम किया। जाय शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। जाय शंभु बंदन कीना, वंदना की बाबा की चरणों की। हमेशा बाबा अपनी सती को अपने साथ बिठाते थे, लेकिन आज नहीं बिठाया। सन्मुख शंकर आसन दीना, अपने सामने सती को बिठाया और सती जी को अनेक प्रकार की कथा सुनाने लग गए हैं। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। सती जी प्रश्न करती हैं, हे भगवान मैं धन्य हूं जो आपकी पत्नी हूं। आप इतने बड़े भगवान के भक्त हो। धन्य हम ते प्रिया जाता, कामिनी सुविहारिणी। जातस्त्वं मे पति स्वामी, भक्तवात्सलयो हरः। ये मेरे भगवान आप तो भक्तवत्सल। धन्य हम ते प्रिया जाता, मैं धन्य हूं, मैं उसकी पत्नी हूं जो राम से, जो भगवान कितनी बड़ी भक्ति करता है। धन्य मैं उनकी पत्नी हूं। बोलो जय श्री राम। धन्य ये प्रभु आपने सचमुच कहा है, आपने जो नाम लिया है वही नाम जीवन में सार्थक है।